नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुजी का स्कूल में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़, जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सहायता प्रदान करेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये है हमारे आज के प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। विश्व मधुमक्खी दिवस के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 20 मई 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की परियोजना का शुभारंभ किया है। प्रश्न संख्या 2, फेक बस्टर किसके द्वारा बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है IIT रोपड़। ऑस्ट्रेलिया स्थित मोनाश विश्वविद्यालय के साथ IIT रोपड़ ने यह पता लगाने के लिए कि एक अनूठा डिटेक्टर विकसित किया है कि फेक वस्त्र बदनाम करने या मजाक बनाने के लिए सोशल मीडिया पर छेड़छाड़ किए गए चेहरों को खोजने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 3, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय की रैंकिंग में प्रथम स्थान किस राज्य को प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है झारखंड। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी हालिया रैंकिंग में झारखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। रैंकिंग विभिन्न 100 शहरों में चल रहे स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 4, एशिया प्रशांत बीमा बाजार में कौन दूसरे स्थान पर स्थापित है? तो इसका सही उत्तर है भारत। भारत एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार है और इस क्षेत्र में निवेशित USD 3.68 बिलियन की बीमा केंद्रित उद्यम पूंजी का 35% हिस्सा है। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है मई के तीसरे शुक्रवार को। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 21 मई 2021 को मनाया गया। यह मई के तीसरे शुक्रवार को वार्षिक रूप से मनाया जाता है। यह एक विश्व आयोजन है जिसका उद्देश्य हमारे ग्रह की लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा करना है। यह 16वां राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस है। प्रश्न संख्या 6, किसके द्वारा वैश्विक स्तर पर टीकाकरण योजना का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक टीकाकरण योजना का प्रस्ताव दिया है, जो 2021 के अंत तक वैश्विक आबादी के कम से कम 40% को कवर करेगी। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, जिसमें 190 देश शामिल हैं। प्रश्न संख्या 7, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू की है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 8, 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है भारत। 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया जाएगा। यह वैश्विक आयोजन 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप के बाद भारत द्वारा आयोजित होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। प्रश्न संख्या 9, हाल ही में सुंदर लाल बहुगुणा का निधन हुआ है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है पर्यावरण। पूर्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की मई 2021 में कोविड-19 से मृत्यु हो गई। उन्होंने चिपको आंदोलन में अग्रणी भूमिका के लिए जाना जाता था। प्रश्न संख्या 10, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है तीसरे। सौर फोटोवोल्टिक मोर्चा पर असाधारण प्रदर्शन के कारण भारत EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है। प्रश्न संख्या 11, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 22 मई। हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता को अक्सर पौधों, पशुओं और सूक्ष्म जीवों की विस्तृत विविधता के संदर्भ में समझा जाता है, लेकिन इससे प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर भी शामिल होते हैं। वर्ष 2021 की विषय वस्तु है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन।
प्रश्न संख्या 12, एटलस वी रॉकेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है यूनाइटेड लॉन्च अलायंस। यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने 18 मई को अंतरिक्ष में एटलस वी रॉकेट लॉन्च किया, जो कंपनी के लिए साल का पहला लॉन्च था। यह 194 फुट लंबा लॉन्चर के ऊपर स्थित अमेरिकी अंतरिक्ष बल के लिए एक मिसाइल बर्निंग सैटेलाइट है। प्रश्न संख्या 13, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र सिंह तोमर। ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप योजनाओं के लिए टाइम स्टम्पिंग के साथ साथ निष्कर्षों को ऑनलाइन रिकॉर्ड करने के लिए सुविधा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 14, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 21 मई। भारत में हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। यह दिन मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों के बीच शांति, मानवता, एकता और सद्भाव का संदेश फैलाना है। प्रश्न संख्या 15, सच कहूँ तो किसकी आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर है नीना गुप्ता। वयोवृद्ध अभिनेत्री निर्देशक नीना गुप्ता की आत्मकथा सच कहूँ तो का 14 जून 2021 को विमोचन किया जाएगा। पुस्तक नीना गुप्ता के जीवन की कहानी को सबसे अप्रासंगिक रूप से ईमानदार तरीके से साझा करेगी। तो दोस्तों, आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ घर पर रहें और सरकार के निर्देशों का पालन करते रहें। धन्यवाद।